आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाएंगे जिससे कि हमें और हमारे परिवार को भी उससे कुछ सीख मिले। साथियों, आज जो हम कथा सुनाने जा रहे हैं वह कथा है भगवान शंकर ने सती जी को श्राप देकर कोयल क्यों बनाया। साथियों, अगर ये कथा आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। इस यज्ञ में सब देवताओं को आमंत्रित किया गया था, परंतु अपने दामाद भगवान शंकर को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया। जब आमंत्रित नहीं किया, लेकिन कैलाश पर्वत के ऊपर से जब देवता लोग इधर से उधर अपने अपने वाहनों के साथ निकल कर जा रहे थे, तो सती जी ने देखा कि ये सब क्या हो रहा है। और सती जी ने अपने गुप्तचरों से पूछा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं सब लोग। उन्होंने बताया कि ये सभी देवता प्रजापति दक्ष के यहाँ जा रहे हैं। बोले क्यों? क्योंकि उन्होंने वहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ किया है। बहुत बड़ा यज्ञ किया है, हाँ, पर उन्होंने हमें तो बुलाया नहीं, ना भोलेनाथ को वहां बुलाया। तो उन्होंने कोई बात नहीं। अब वो सती जी बार बार सोच रही थी कि मेरे पिता ने मुझे नहीं बुलाया। तो फिर उनके मन में एक बात आई कि मेरे पिता का ही घर तो है, क्यों ना हमें वहां चला जाए। और ये बात भगवान शंकर से सती जी ने मायके जाने का इरादा प्रकट किया। शंकर जी ने कहा, बिना निमंत्रण वहां जाने के लिए मना किया, परंतु सती जी जिद करने लगी और मायके जाने की बात करने लगी। जिद करने के बाद भगवान भोलेनाथ ने उन्हें वहां जाने की इजाजत दे दी। तब सती जी मायके चली गईं। मायके में पहुंचकर सती जी का घोर अपमान हुआ, क्योंकि उन्होंने वहां देखा कि सती जी से कोई बात ही नहीं कर रहा है। ना बहनें बात कर रही हैं, ना माँ बात कर रही हैं, ना पिता ने कुछ कहा, और यहाँ तक कि शंकर भगवान का वहां स्थान भी नहीं था। सभी देवी देवताओं का स्थान था, लेकिन भोलेनाथ का वहां स्थान ही नहीं था। इस कारण सती बहुत टूट गई, बहुत नाराज हुई, और सती जी वहीं प्रजापति के यज्ञ कुंड में कूदकर भस्म हो गई। भगवान शंकर को जब सती के भस्म होने का समाचार मिला तो वो क्रोध में भर गए और उन्होंने वीरभद्र को प्रजापति दक्ष के यज्ञ को खंडित करने का काम सौंप दिया। तब वीरभद्र ने वहां जाकर के उनके यज्ञ को खंडित कर दिया। इस विप्लव को शांत करने के लिए भगवान विष्णु भगवान शंकर के पास गए तथा उनका क्रोध शांत करने का प्रयास किया। भगवान आशुतोष का क्रोध शांत हुआ, परंतु आज्ञा का उल्लंघन करने वाली अपनी पति जो पत्नी थी उनकी सती जी को 10,000 वर्ष तक का कोकिला पक्षी बनकर विचरण करने का श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, सती जी तुमने मेरी बात नहीं मानी है, इसलिए तुम्हें श्राप देता हूं कि 10,000 वर्ष तक तुम कोयल बन करके इसी तरह घूमती फिरती रहोगी। सती कोकिला रूप में नंदन वन में 10,000 वर्ष तक रही। उसके बाद जब उनके 10,000 वर्ष पूरे हो गए तो पार्वती जी का जन्म उन्हें मिला, और आषाढ़ मास में नियमित 1 मास तक यह व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शंकर
उनको पुनः पति के रूप में प्राप्त हुए। साथियों, ये कथा आप लोगों ने सुनी और ये आषाढ़ मास की पूर्णमासी को इसका व्रत भी रखा जाता है और यह व्रत दक्षिण भारत में अधिक प्रचलित है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के बाद सुगंधित इत्र का प्रयोग करती हैं तथा वह नियम से 8 दिन तक ये नियम अपनाती हैं। प्रातःकाल भगवान शंकर की पूजा करने का विधान है। साथियों, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बोलिए शंकर भगवान की जय।